वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से बात करेंगे राजस्थान जीके की, और जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था सब इसमें मिक्स है। क्वेश्चन सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए उपयोगी। रोजाना आपको क्लास मिलती है, लाइव टेस्ट शाम 7 बजे डेली मेरी की क्लास मिलती है। और पार्ट नंबर आज मैं 2 लेके आया हूँ। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड, जिस विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहा है, तो राजस्थान जीके जो भी मैं तैयारी लेके आता हूँ क्वेश्चन, तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 25 क्वेश्चन मैं डेली लेके आता हूँ और 15 से 20 मिनट की मेरी क्लास होती है। तो लगातार आपको डेली लाइव 7 बजे आपको क्लास ये मिलती है। और जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके का। इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था सब इसमें मिक्स है, और आपको लाइव कमेंट बॉक्स में साथ साथ जवाब भी देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बोली जोधपुर व आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है? लाइव में जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको साथ साथ में जवाब भी आपको देना है। तो कौन सी बोली जोधपुर व आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। अब पहले मैं बात कर लेता हूँ बागड़ी। बागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। कहाँ पे? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है। और देवड़ा बाटी बोली जाती है सिरोही में। कहाँ पे बोली जाती है? देवड़ा बाटी सिरोही में बोली जाती है। और बीकानेरी शैली बीकानेर में बोली जाती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशुद्ध मारवाड़ी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? विशुद्ध मारवाड़ी है, जो जोधपुर व आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है? ये है अर्धशुष्क। क्या है? अर्धशुष्क है, BSHW। और CW का मतलब क्या होता है? पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ये कौन सी है? पूर्वी राजस्थान में। और ये 1 नंबर पाली पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है AW, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो साथ साथ मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में आपका जवाब भी देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AW। अगला देखो, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। आपको पता है महाराणा प्रताप की जयंती कब होती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कब होती है? ज्येष्ठ शुक्ल तीज को होती है महाराणा प्रताप। और छोटी तीज होती है श्रावण तीज। कौन सी होती है? छोटी तीज श्रावण तीज। और बड़ी तीज कौन सी होती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज बनाई जाती है। और बड़ी तीज को क्या बोला जाता है? बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज इसको बोला जाता है। और आखा तीज कब बनाई जाती है? तो इसका आंसर सी। और आखा तीज कब बनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब बनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या है? आखा तीज मनाई जाती है। तो तीसरे का आंसर सी नंबर। अगला देखो, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 233 से 237 तक है, जो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। अब बात करता हूँ 214 से 231। ये है भाग 6। कहाँ पे? भाग 6 के अध्याय 5 में। ठीक है, उच्च न्यायालय के संगठन का वर्णन है इसमें। किसका है? उच्च न्यायालय का संगठन का वर्णन है 214 से 231। और अधीनस्थ न्यायालय किस में है? 233 से 237। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रखना कौन है। तो एक आपको पता है, ये शरद कुमार घोष कौन है? ये है RPSC के प्रथम अध्यक्ष। किसके हैं? RPSC के प्रथम अध्यक्ष हैं शरद कुमार घोष या SK घोष। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबे तक कैलाश नाथ वांचू। ऑप्शन नंबर बी। सबसे हाई कोर्ट में लंबे समय तक
सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश हैं कैलाशनाथ वांचू। और न्यूनतम आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा न्यूनतम, सुनील अंबानी। किसका न्यूनतम कार्यकाल है, न्यूनतम समय वाला कौन है, सुनील अंबानी। 6 नंबर देखो, राजस्थान में उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाली प्रजामंडल कौन सी है। राजस्थान में उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाला प्रजामंडल कौन सा है, तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। अब जयपुर की स्थापना किसने की, आपको पता है कपूर चंद पाटनी ने। और जैसलमेर इसका आंसर हो ही गया। और एक ध्यान रखना, जैसलमेर की एक है खास बात यह है कि राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत है। कौन सी है, राजस्थान की सबसे, आपसे पूछ ले भी सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है, तो ध्यान रखना जैसलमेर है। और उत्तरदायी स्थापित न करने वाला प्रजामंडल भी कौन सा है, जैसलमेर है। और उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली कौन सी है, तो ध्यान रखना शाहपुरा। कौन सी है, उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली आपसे पूछ ले तो वो है शाहपुरा, और न करने वाली है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। मीणा जनजाति का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। अब पहले बात कर लेता हूँ मनखारों की। ये है ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला। कौन सा है, ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है मनखारों मेला, जो सिरोही में लगता है। ठीक है, नंबर 1 का। और 1100 की रेवाड़ी है डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला। ये किसका है, 1100 की रेवाड़ी डामोर जनजाति का। और इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वर धाम, ऑप्शन नंबर डी। मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ये सवाई माधोपुर में लगता है, रामेश्वर धाम। इतनी बातें आपको याद रखनी है। जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो। जितने भी आपके साथ ग्रुप बने हुए हैं उनमें वीडियो को आपको शेयर करना है। सारे विद्यार्थी जितने मेरे साथ लाइव जुड़े हुए उतने तो लाइक ही नहीं है, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो। अगला देखो, किस झील को एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से जाना जाता है। किस झील को एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना किसको जाना जाता है। पहले बात कर लेता हूँ बुझ झील की। बुझ झील है जैसलमेर में। कहाँ पे है, बुझ झील है जैसलमेर में। और आना सागर झील है अजमेर में, और इसका निर्माण अजमेर में किसने करवाया, अर्णोराज ने। और बालसमंद झील है जोधपुर में। कहाँ पे है, जोधपुर में बालसमंद झील है। और गेव सागर झील है डूंगरपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर गेव सागर झील, जो एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है, तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री होता है जो राज्य विधानसभा का नेता होता है। और विरोधी दल का नेता कौन है, गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया है जो विरोधी दल का नेता है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी। कौन है, सीपी जोशी। और पहला कौन सा था विधानसभा अध्यक्ष, नरोत्तम लाल जोशी। ध्यान रखना, ये सारे याद कर लेना, नरोत्तम लाल जोशी। और विधानसभा उपाध्यक्ष प्रथम कौन था, लाल सिंह सख्तावत। कौन था, लाल सिंह सख्तावत। और वर्तमान में विधानसभा का ये उपाध्यक्ष है जो वर्तमान में खाली है उपाध्यक्ष का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। किसके समक्ष लेता है, वो मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से नेतृत्वकर्ता मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह आर्य का संबंध किस आंदोलन से संबंध है। अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह आर्य का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है, तो दूध व खारा आंदोलन कब हुआ, 1922 में। कब हुआ था, 1922 में। और कांगड़ा कांड कब हुआ था, ध्यान रखना 1946 में। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध व खारा आंदोलन। क्या हो जाएगा, दूध व खारा आंदोलन से संबंधित है मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह आर्य। और तोल आंदोलन कब हुआ था, जोधपुर में हुआ था। ये ध्यान रखना, जोधपुर से संबंधित है तोल आंदोलन, 1920-21 में हुआ। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ था तोल आंदोलन। जिसके, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ था तोल आंदोलन। और कांगड़ा कांड 1946 में। और दूध व खारा 1922 में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध व खारा आंदोलन। 12 नंबर देखो, रणकपुर मंदिर का निर्माण कब करवाया गया। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। यह पाली में स्थित है रणकपुर जैन मंदिर, और इनका निर्माण कब करवाया गया था, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। पहले मैं खासियत बता देता हूँ उनकी, ये कहाँ पर है, रणकपुर जैन मंदिर है पाली में। उसके बाद में इनका निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना, सेठ है धरनक शाह ने।
किसने करवाया? सेठ धरनक शाह ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। और खंभों का अजायब घर भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? खंभों का अजायब घर कहते हैं। 1444 खंभे हैं यहाँ पे। क्या है? 1444 खंभे। और इसको अजायब घर कहते हैं। अगर आपसे पूछे इन्हें रणकपुर मंदिरों का शिल्पी कौन था, इनका शिल्पी कौन था, तो ध्यान रखना देपांक। कौन था? शिल्पी था देपांक। तो ध्यान रखना शिल्पी देपांक। और ये मथाई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे हैं। और इनका निर्माण कब हुआ था? ध्यान रखना 1439 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, सही हो जाएगा। अगला देखो, रिंगस का प्रसिद्ध भैरूजी का मंदिर किस जिले में है? रिंगस का प्रसिद्ध है भैरूजी का मंदिर किस जिले में है? तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। पहले बात कर लेता हूँ दौसा में कौन कौन से है। मेहंदीपुर बालाजी है, और हर्षद माता का मंदिर है दौसा में। और बीकानेर में कौन सा है? करणी माता का मंदिर मेला लगता है बीकानेर में। और चूरू में है साल हनुमान जी का मंदिर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीकर। सीकर में कौन सा है? रिंगस का प्रसिद्ध भैरूजी का मेला प्रसिद्ध मंदिर है, स्थित है सीकर में। 14 नंबर देखो, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था? राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखना 1937 में कौन सी थी? दी गंगानगर शुगर मिल। कौन सी स्थापित हुई थी? 1937 में द गंगानगर शुगर मिल स्थापित हुई थी। और 1932 में क्या हुआ था? राजस्थान का पहला चीनी उद्योग लगा था 1932 में। राजस्थान का पहला चीनी उद्योग 1932 में लगा। और 1915 में लाखेरी बूंदी में सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ था। ध्यान रखना लाखेरी बूंदी में 1915 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 1889 में इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 1915 में लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट का कारखाना बनाया गया था। और 1989 में क्या हुआ था? ये 1889 में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 कहाँ लगा था? ब्यावर अजमेर में। ये ठीक है, दी कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में पहला सूती वस्त्र लगा था 1889 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1915। अगला देखो, राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना भीलवाड़ा में। कहाँ स्थापित किया गया था? भीलवाड़ा में किया गया था 1964 में। कब किया गया? 1964 में स्थापित किया गया। चित्तौड़गढ़ में क्या है? सीमेंट उद्योग में अग्रणी है चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है जो सीमेंट उद्योग में अग्रणी है। और अगर भरतपुर का आपसे पूछे तो इंजन मस्का सरसों का तेल। ध्यान रखना इंजन मस्का सरसों का तेल भरतपुर में है। और भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? तो ध्यान रखना जो राजस्थान आरपीएससी है ना, उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल सब कुछ करता है। निलंबित भी कौन करेगा इनको? तो राज्यपाल करेगा। और लेकिन पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो लोक सेवा आयोग के सदस्य है ना, उनको पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। और उनके सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आप गोगुंदा की मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। गोगुंदा की ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की प्रथम राजधानी पूछे आपसे तो कौन सी है? गोगुंदा। महाराणा प्रताप। तो ध्यान रखना गोगुंदा है। अगर आपके पूछे भी महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान रखना चावंड। कौन सी थी? महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चावंड। प्रथम राजधानी पूछे आपसे तो गोगुंदा। और चित्तौड़गढ़ किसकी थी? चित्तौड़गढ़ मुझे बताइए, इसका आंसर दीजिए मुझे। तो चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना किसकी थी? इसका आंसर हो जाएगा नागदा। गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? नागदा। और चित्तौड़गढ़ थी रतन सिंह व राणा सांगा के समय। किसके समय? रतन सिंह व राणा सांगा के समय कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। और कुंभलगढ़ का मतलब कुंभा के समय राजधानी थी कुंभलगढ़। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागदा, उदयपुर। और गोहिल वंश की जो कुल देवी वो कौन है? बाण माता। ध्यान रखना ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी मैं पॉइंट बताता हूँ उनको अच्छी तरह से आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें। देखो अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मारवाड़, मेवाड़ व आमेर के मध्य देवारी समझौता हुआ था?
किसके शासनकाल में मारवाड़ मेवाड़ व आमेर के मध्य देबारी समझौता होता है? इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी मुझे। तो ध्यान रखना, भोपाल सिंह थे एकीकरण के समय। कौन थे? भोपाल सिंह एकीकरण के समय। और फतेह सिंह कौन से थे? बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक था ये फतेह सिंह। बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक था फतेह सिंह। और स्वरूप सिंह कौन था? 1857 की क्रांति के समय ये शासक था स्वरूप सिंह। और इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह द्वितीय। तो ध्यान रखना, अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में मारवाड़ मेवाड़ और आमेर के मध्य देबारी समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक NH लंबाई वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक NH यानी कि नेशनल हाईवे लंबाई वाला जिला कौन सा है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। पहले मैं बात कर लेता हूँ कम की। तो कम ध्यान रखना किस में है? करौली में NH। कम किस में है? करौली में NH। और राजसमंद में क्या है? सर्वाधिक सड़क घनत्व। क्या है? सर्वाधिक सड़क घनत्व है राजसमंद में। और सबसे कम सड़क घनत्व है धौलपुर में। सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ पे है? धौलपुर में। तो सर्वाधिक NH लंबाई वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। अब इसको स्टार लगा लेना, बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना इस क्वेश्चन को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 21-22 के अनुसार 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा 155.4495 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। 155.4495 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? अब ध्यान रखना, रजिल कौन था? रजिल था मंडोर शाखा का संस्थापक। किसका था? मंडोर शाखा का संस्थापक था रजिल। और आपसे पूछ ले गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना हरीशचंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरीशचंद्र। और नागभट्ट द्वितीय था, कनौज को इसने जीतकर राजधानी बनाई थी। किसने? नागभट्ट प्रथम ने कनौज को जीतकर राजधानी बनाई। और ये द्वितीय ने। और प्रथम ने क्या किया? भीनमाल शाखा का संस्थापक था। किसका? भीनमाल जालौर में पड़ता है। और भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? ये नागभट्ट प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरीशचंद्र। अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को गुहिलों ने नागदा विनाश के बाद अपनी राजधानी बनाया था? किस दुर्ग को गुहिलों ने नागदा विनाश के बाद अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, जगत ने निर्माण करवाया था। किसने? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण जगत ने करवाया। सोनारगढ़ कौन सा है? दूसरा लिविंग फोर्ट। ध्यान रखना, दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? सोनारगढ़ है, जो जैसलमेर में पड़ता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में निम्न में किसकी समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में निम्न में से किसकी समिति ये सिफारिश पर मिलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर देव समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो के मुंशी का मतलब ये इसकी सिफारिश पर क्या है? पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा था के मुंशी की सिफारिश पर। ध्यान रखना, पहले संघ का नाम है ना वो मत्स्य संघ रखा, किसकी सिफारिश पर रखा था? के मुंशी की सिफारिश पर। और इसका आंसर हो जाएगा शंकर देवराय समिति। और पी सत्यनारायण का मतलब क्या होता है? इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया था। इस समिति की सिफारिश पर क्या है? जयपुर को राजधानी बनाई गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस नहर यमुना नदी से ओखला के पास से निकाली गई है? अब आपको बताना भी कौन सी इसमें नहर है जो यमुना नदी से ओखला के पास से निकाली गई है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ गंगा नहर लिंक चैनल की। तो इसका निर्माण कब हुआ? गंगा नहर लिंक चैनल का तो 1984 में। कब हुआ था? 1984 में इसका निर्माण हुआ। हरियाणा के लोहागढ़ से ये निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? हरियाणा के लोहागढ़। तो ध्यान रखना, जो लिंक चैनल है ना गंगा नहर का, हरियाणा के लोहागढ़ से ये निकाला गया है। और इसका निर्माण 1984 में हुआ था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुड़गांव नहर। तो ध्यान रखना, यमुना नदी से ओखला के पास से गुड़गांव नहर निकाली गई है। और गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? सतलज नदी से। कहाँ से निकाली गई है? गंगा नहर सतलज नदी से निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर का तो आपको पता ही है। तो ध्यान रखना, सतलज व
व्यास का संगम है और ये हरिके बैराज से निकलती है। तो ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का, सिद्धमुख नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से होता है? सिद्धमुख नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश किस स्थान पे होता है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। पहले मैं बात कर देता हूँ खक्का गांव। तो खक्का ध्यान रखना, गंगा नहर प्रवेश करती है यहाँ से। कौन से? गंगानगर में गंगा नहर प्रवेश करती है खक्का गांव से। और खारा गांव से नहर प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर। खारा गांव से कौन सी करती है? इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में। और जुरेरा गांव से कौन सी करती है? गुड़गांव नहर। कौन सी करती है? गुड़गांव नहर भरतपुर में, ये जुरेरा गांव से करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरानी गांव। क्या हो जाएगा? बिरानी गांव, जो सिद्धमुख नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश होता है। और ये बिरानी गांव है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो ये थे 25 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर आपको मिल ही जाएगी। और डेली आपको एक दिन छोड़कर ये क्लास मिलती है शाम 7 बजे राजस्थान जीके की। और आपको इससे लेकर मैं डेली लेके आता हूँ, आपको इससे पता चल सके कि हमारी राजस्थान की तैयारी कितनी का है। और मैं आपको 4 ऑप्शनों की इसमें डिटेल पूरी बताता हूँ। और साथ साथ आप नोट है, जो पॉइंट है वो आप नोट है करते जाइए, आपको इससे तैयारी का पता भी चल सकेगा। तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। मेरी 2-3 क्लासें आती है, सुबह इंडिया करंट की 7 बजे, फिर 9 बजे करंट रिवीजन की क्लास आती है। 2-3 दिन हो गए मैंने राजस्थान का रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, तो सारे विद्यार्थी वो भी देखते रहें। और शाम को मेरी ये आती है, एक दिन कंप्यूटर की आती है और एक दिन है राजस्थान जीके की आएगी। तो आज पार्ट नंबर मैं 2 लेके आया हूँ, तो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।